नमस्कार, विधान केसरी उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुखैना जैदी। आज हम मौजूद हैं देहरादून के बहुत ही फेमस प्री प्राइमरी पॉलीकिड्स स्कूल में। हमारे साथ कैप्टन महेंद्रू साहब मौजूद हैं जो कि स्कूल के चेयरमैन साहब भी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिसमस का अरेंजमेंट, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इसके साथ साथ विंटर्स वेकेशंस और फिर न्यू ईयर, इन सब के बारे में बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सुकैना जी। सर, जैसे हमने देखा बहुत ही धूमधाम से आज पॉलीकिड्स क्रिसमस कार्निवल सेलिब्रेट कर रहा है। ना ही सिर्फ डालन वाला हेड ऑफिस, इसकी सारी ब्रांचेस, इवन मुझे जैसा मेरी जानकारी के में मौजूद है, मुझे मालूम पड़ा है कि 24 ब्रांचेस हमारी देहरादून में पॉलीकिड्स की मौजूद हैं। क्या मैं सही हूँ सर? 18 ब्रांचेस। ओके, 18 ब्रांचेस यहाँ पर देहरादून में पॉलीकिड्स की मौजूद हैं। साथ ही इसके अलग अलग सिटीज में भी हमारी ब्रांच पॉलीकिड्स की मौजूद है। लेकिन जो इन सब में सबसे खास बात है, वो खास बात यह है कि सिर्फ हेड ऑफिस डालनवाला में ही नहीं, हर एक ब्रांच में, हर एक सिटी में इसी धूमधाम से आज क्रिसमस का फेस्टिवल मनाया जा रहा है। सर, ये सिर्फ आज ही की बात है या सारे ही फेस्टिवल या सारी ही एक्टिविटीज सेम होती है? आज का फेस्टिवल नहीं है, तो अब हमारा ईयर एंड है, कल से विंटर वेकेशंस पड़ रही हैं, तो इसलिए क्रिसमस इज अ फेस्टिवल जो कि साल के आखिरी में आता है, एक मेजर फेस्टिवल। हमारे सारे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे धूमधाम से मनाए जाते हैं, चाहे क्रिसमस है, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, होली, हर फेस्टिवल को अच्छी तरह से मनाते हैं, किसी भी धर्म का हो। सर, जैसे इतनी बारीकियां, इतना अच्छा अरेंजमेंट, इतना अच्छा जो बच्चों की एक एक चीज पे ध्यान दिया गया है, उसको मैनेज कौन करता है? क्योंकि एक बहुत ही जिम्मेदारी और एक बहुत ही बड़ा काम है। ये सारा ना टीम वर्क होता है। हमारी टीम्स हैं, एकेडमिक टीम, एडमिन टीम, और हर एक ब्रांच की अपनी हेड मिस्ट्रेस होती हैं, और उसके बाद पूरे स्टाफ मेंबर ऊपर से नीचे तक सारे ही लगे रहते हैं, और सब लोगों के लिए हर एक की ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होती हैं, क्या करना है, कैसे करना है, चाहे वो डेकोरेशन से रिलेटेड हो या फिर अरेंजमेंट से रिलेटेड हो, या इवन स्क्रिप्ट्स भी होती हैं। कई बार बच्चे जो परफॉर्मेंसेस देते हैं उसको तैयार करने के लिए डांस टीचर्स होते हैं अलग अलग, तो कोरियोग्राफर्स होते हैं, तो ये सारे अरेंजमेंट्स होते हैं। और हर एक ब्रांच में अच्छे तरीके से, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज जो है, हर फेस्टिवल को, अब चाहे जैसे क्रिसमस है, इसको भी इसी तरीके से हर जगह मनाया जाता है। सर, जितना ज्यादा अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है, उतना पढ़ाई पे कितना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? क्या हॉलीडे होमवर्क का क्या स्कीम्स हैं? अब कल से विंटर्स वेकेशंस पड़ जाएंगे, तो किस तरीके से आपने उसका एक स्केल बनाया है? जैसे हमारा बेसिकली फेस्टिवल्स या हमारे जो सेलिब्रेशंस हैं, वो इतने अच्छे तरीके से होते हैं, ऐसे ही एकेडमिक्स पे भी पूरा फोकस होता है। और एकेडमिक्स में हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, वो स्ट्रीमलाइंड है, और 1 पॉइंट से ही क्वेश्चन पेपर्स जनरेट होते हैं, और सेम क्वेश्चन पेपर्स हर जगह जाते हैं, एंड द एग्जामिनेशन डेट्स आर आल्सो द सेम। तो वो पूरा यूनिफॉर्म सिस्टम है जो फॉलो करते हैं। एंड हमारे बच्चे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में मेडल्स और ट्रॉफीज भी लेके आए हैं एकेडमिक्स में भी, चाहे वो ओलंपियाड्स हो गए या और किसी तरीके के साइंस, मैथ्स और इवन जीके ओलंपियाड्स वगैरह में पार्ट लिया है, तो दे हैव वन लॉट ऑफ प्राइजेस। और आई विल से कि ऑल क्रेडिट गोज टू द टीम मेंबर्स ओनली। आई एम नथिंग विदाउट देम। या श्योर। सर, वो कहते हैं ना, टीम भी एक अच्छे टीम लीडर से बनती है। तो जैसा हमने देखा है, पॉलिटिक्स के बारे में सुना है, सबसे पहले आप ही का नाम आता है, टीम लीडिंग। क्योंकि जब तक टीम लीडर अच्छा नहीं होगा तो टीम भी अच्छे से वर्क नहीं करेगी। तो हमने जैसा स्टाफ से बात करी, सबसे बात करी, तो पता चला है कि आपकी कमांड बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो ये सब आप कैसे मैनेज करते हैं? कब ये सब डिसाइड होता है कि आपका हर एक डिपार्टमेंट बाखूबी तरीके से काम करता है? जो हमारा प्रॉपर सिस्टम है ना, उसमें हमने वीकली चेकलिस्ट, मंथली चेकलिस्ट, क्वार्टरली चेकलिस्ट, और इस तरीके से फोर्टनाइटली चेकलिस्ट वगैरह भी बना रखी हैं, सो दैट रिमाइंडर्स गो टू द टीचर्स, टू द प्रिंसिपल्स, टू एवरीबडी, जिसका जो डिपार्टमेंट है, कि आपके ये काम है। और हर एक काम का एक
बारीकी से पहले उसका वो करते हैं, मुआयना करते हैं, देन वी स्ट्रीमलाइन कि भाई क्या इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, किस एरिया में ज़्यादा फोकस, किस में हम इग्नोर नहीं कर सकते, ऑल दिस थिंग्स आर पेन डाउन। देन वी हैव टाइम टू टाइम मीटिंग्स जो हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन होती रहती हैं, इन विच किसके क्या प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करते हैं, या कोई सजेशंस आते हैं उसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। इवन पेरेंट्स के साथ भी होती हैं, तो एनी सजेशंस वी रिसीव फ्रॉम द पेरेंट्स वो भी वी ट्राई टू इम्प्लाई। सर एंड जो आपने इससे पहले पूछा था होमवर्क का, होमवर्क हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू द चिल्ड्रन। ओके उसमें प्रैक्टिकल होमवर्क भी होता है, एंड सम इज रिलेटेड टू द एकेडमिक, सम इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस व्हाट दे कैन डू ड्यूरिंग दीज वेकेशंस, क्या क्या चीजें वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड समथिंग दैट दे कैन नॉट डू ड्यूरिंग द routine school time, they can take out time and do during the vacation. So we try to make it more lively experience for the children. सर मेरा अगला सवाल ये रहेगा, जैसा बारीकी से हमने पॉलिटिक्स को जितना जाना और समझा है, उसमें बहुत कम समय में Okay, coming. Give me 5 minutes, huh? Then I will come, right? सर मेरा अगला सवाल ये है, जितनी बारीकी से हमने पॉलिटिक्स को समझा और पढ़ा है, उसमें हमें एक चीज दिखाई दी है कि बहुत ही तरक्की पे पॉलिटिक्स जा रहा है। अगर हम और स्कूल से कंपेयर करें तो एक बहुत अच्छा रुतबा अपना बनाए हुए है। सर आपकी फ्यूचर में क्या गोल्स हैं आने वाले समय में, और कैसे आपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके ये सारी चीजें लेकर के चल रहे हैं आप? पॉलिटिक्स अभी 18 ईयर हो गए हम लोगों को एजुकेशन लाइन में, और बेसिकली ये ईयर ऑन ईयर जो आपके परफॉर्मेंसेस होते हैं, या फिर पेरेंट्स जिनके फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, या फैमिली में बाकी के बच्चे भी हमारे पास लगातार आते रहे हैं, तो मेरा उन लोगों को सबको शुक्रिया है। और उन लोगों ने समझा कि हाँ इतना कैपेबल है स्कूल, एंड वी विल ट्राई टू मेंटेन द क्वालिटी। और ऑफ कोर्स जो अब बेसिकली टेक्नोलॉजी हमारे सारे ब्रांचेस में, वी हैव गॉट स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट टीवीज इंस्टॉल किए हैं, वी आर मेकिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल करिकुलम। हमारा बुक्स के साथ साथ इट इज डिजिटली मैप, तो बच्चे जो हैं विजुअली एज वेल एज बाय हियरिंग द थिंग्स वो उनको समझते हैं। दे लर्न बाय डूइंग, प्रैक्टिकल चीजें जो है वो ज्यादा होती हैं, एंड थ्योरेटिकल थोड़ा सा कम हम फोकस करते हैं। बट एकेडमिकली आई फील लाइक कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा ग्रो होनी चाहिए। रोट लर्निंग को वी डोंट प्रमोट, वी प्रमोट कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो उनके, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, और वो ऐसी चीजें याद रखें जो कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक्सपीरियंस है उन्हें। सर पॉली किड्स को आप फ्यूचर में किस स्टेज पे देख रहे हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं? अभी प्री प्राइमरी स्कूल है, आगे आपके कुछ हायर एजुकेशन को लेके प्लान है? Yes, we have pre-primary and primary and up to class 8 classes, मतलब हमारा ये है। बट ऑफ कोर्स वी लुक फॉरवर्ड कि फ्यूचर में मे बी इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स के साथ भी हम 10+2 तक जाएंगे, एंड वी वांट टू स्प्रेड एजुकेशन ऑल अक्रॉस इंडिया। तो वी वांट टू गिव क्वालिटी एजुकेशन, और जहाँ जहाँ नहीं पहुँच पाई है एजुकेशन, तो हमारा मोटिव रहेगा कि वहाँ तक हम पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में बच्चों को एजुकेट कराएं, so that India can develop, prosper, and everybody can grow and become wealthy, rich, happy, prosperous. सर एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहेंगे क्रिसमस, न्यू ईयर और नए साल के लिए, क्योंकि आज से तो वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, तो क्या एक मैसेज आप हमारे चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को और आने वाले साल को लेकर के क्या देना चाहेंगे? मैं विश करना चाहूँगा मेरी क्रिसमस टू ऑल द पेरेंट्स एंड टू ऑल द इंडियंस जो भी आपके चैनल के थ्रू सुनेंगे इसको, मैसेज को। और न्यू ईयर विशेस टू एवरीवन। आई वुड से कि न्यू ईयर में जो भी रेजोल्यूशंस या लोग करते हैं, डू समथिंग कि जिससे कि हम लोग सोसाइटी का भी कुछ भला कर पाएँ, अपना भी कर पाएँ, अपने फैमिली मेम्बर्स का और फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का। डू समथिंग जिससे कि यू कैन ब्रिंग अ स्माइल ऑन द फेस ऑफ पीपल। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत ही ज्यादा हम शुक्रिया अदा करेंगे, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जुड़े Thank you. रहिए विधान केसरी उत्तराखंड न्यूज के साथ।